नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज एक बहुत अहम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। एजुकेशन सिस्टम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ घटनाओं के बाद उस पर चर्चा करेंगे। एमपी के नर्मदापुरम से एक खबर आई जहां पर प्यून की कॉपी जांचने के मामले में अब जांच हुई, कार्रवाई की गई। प्यून समेत 3 की नौकरी से छुट्टी कर दी गई, जबकि प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन क्या इतने भर से इंसाफ हो गया? जिम्मेदारियां पूरी हो गई? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खिलवाड़ भविष्य के साथ हुआ है, उन युवाओं के भविष्य के साथ जिनकी कॉपियां एक प्यून ने जांच की। हम सब ने एक ऐसी तस्वीर देखी जो पूरे सिस्टम के अप्रोच को जाहिर करती है, और ये अप्रोच निराशाजनक है, परेशान करने वाली है और भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े करती है। तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी को यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी जांचने के लिए दे दी जाती है, सैकड़ों बच्चों के भविष्य को ताक पर रख दिया जाता है। तो आज हम शिक्षा व्यवस्था के इसी खौफनाक सच पर बात करेंगे। आप भी हमें कॉल करें, अपनी राय रखिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। नर्मदापुरम के भगत सिंह स्नाकोत्तर महाविद्यालय का ये वीडियो जिसने भी देखा वो एक बारगी हैरान परेशान हो गया। समझना मुश्किल रहा कि क्या परीक्षा का इस कदर भी मजाक बनाया जा सकता है। कॉलेज के एक प्यून ने हिंदी एग्जाम की कॉपी जांच दी। बहरहाल ताज़ा खबर यह है कि इस मामले में टीचर, लैब असिस्टेंट और प्यून की छुट्टी कर दी गई है। ये 3 हैं: खुशबू पघारे टीचर, राकेश मेहरा लैब असिस्टेंट, पन्ना लाल प्यून। दरअसल हिंदी की कॉपी जांचनी थी खुशबू पघारे मैम को, लेकिन उन्होंने अपना काम 7,000 रुपए में आउटसोर्स कर दिया। इस काम में उनका सहयोग लैब असिस्टेंट ने किया। दोनों ने हाथ की सफाई की और सफाई कर्मी के हाथों बच्चों की मेरिट और मेहनत को रद्दी की टोकरी में डलवा दिया। महाविद्यालय में जो जनभागीदारी से शिक्षक नियुक्त थी सुश्री खुशबू पघारे, उनको मूल्यांकन हेतु कापियों आवंटित की गई थी। उनने अपने कथन में बताया कि उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने श्री राकेश मेहरा के माध्यम से श्री पन्नालाल से उक्त कापियां का मूल्यांकन कार्य कराया है, जो उन्होंने अपने कथन में, लिखित कथन में स्वीकार किया है जांच समिति के सामने। उनके कथन अनुसार उन्होंने 7,000 रुपए दिए थे और संबंधित को 5,000 रुपए मिले। आज शासन से कल जो प्राप्त निर्देश मिले थे पत्र के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के, उसके तहत कार्रवाई करते हुए कल तीनों को सेवा से पृथक कर दिया गया। मामले में इससे पहले महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और एक प्रोफेसर को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इस घटना के बाद स्टूडेंट्स का भरोसा कॉलेज से उठ गया है। जब भी हम पेपर देने जाते थे तो एक चीज बोली जाती थी कि पेज भरते आ जाओ और पास हो जाओ। तो पेज भरते आने से पास हो जाते थे, तो इस कारण पेज भरने से पास हो जाते थे। तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग में तो फर्क ही नहीं रह जाता था। अगर मैं 20 पेज लिखता हूँ और कोई और 20 पेज अच्छा लिखता है, उसको और मेरे मार्क्स सेम आए थे, क्योंकि लिखना ही है बस। तो हम चाहते हैं इसमें तो ठोस कार्रवाई हो कि शिक्षा के स्तर पे भी सुधार। सवाल यह है कि क्या 5 लोगों पर कार्रवाई करने से कहानी खत्म हो गई? शायद नहीं। कई सवाल अभी भी बाकी हैं और आगे भी रहेंगे। महाविद्यालय में जो भरोसा टूटा है वो कैसे बहाल होगा? टीचर और कॉलेज के दूसरे स्टाफ बच्चों के भविष्य को लेकर इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ऐसे सिस्टम से ये कैसे यकीन किया जाए कि आने वाले समय में फिर से इसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी? यहाँ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस कॉलेज में हालांकि उच्च शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों पर कार्रवाई की है, लेकिन इन बच्चों का कहना है कि ये सरासर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। संजय दुबे, एनडीटीवी, नर्मदापुरम। तो 5 के खिलाफ एक्शन लिया गया है, लेकिन सवाल बड़ा यही खड़ा होता है कि आखिर क्या इस एक्शन से जिम्मेदारी बस खत्म हो गई? क्यों इस तरीके की लापरवाही हुई और किसके दम पर इस तरीके की लापरवाही हुई? क्या किसी को कुछ भनक तक नहीं लगी कि टीचर ने जिस तरीके से जो बात सामने आई कि एक महिला टीचर जिसकी जिम्मेदारी थी इन आंसर शीट्स को चेक करने की, उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी, उसने किसी और से कहा और उसने किसी और से, और इस तरीके से एक प्यून ने ये जो आंसर शीट्स थी उनकी जांच की। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप सिंह नागपाल है हमारे साथ, छात्र नेता। प्रेमपाल शर्मा है पूर्व शिक्षा अधिकारी। नयन पारिक है शिक्षाविद, और डॉक्टर राजीव माहेश्वरी है प्रिंसिपल। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी संजय दुबे भी हमारे साथ हैं नर्मदापुरम से। मेरा पहला सवाल प्रेमपाल जी आपसे है। 5 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया, कार्रवाई की बात की जा रही है, जांच की बात की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बस निलंबित करने से, सस्पेंड करने से जिम्मेदारी पूरी हो गई,
इतनी बड़ी लापरवाही कि एक प्यून आंसर शीट चेक कर रहा है बच्चों की। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो आपके प्रति आभार प्रकट करने की है, और यह भी कि ऐसी किसी खबर को सारे मीडिया के अंदर चलाए जाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम मंदिर मस्जिद की खबरें चलाते रहें। और मैं इसको एक दुख और क्षोभ के साथ कह रहा हूं, और मैं उस आईने में देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो गोयल जी ने जो पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया कि हमारे इंजीनियर, हमारे बच्चे सिर्फ ऐसे ऐप बना रहे हैं जो जोमेटो और इसका नाम दिया, जबकि चीन ओरिजिनल सर्च कर रहा है। मैं इस आईने में अपने इस आज इसी के प्रकरण को देखना चाहता हूं कि क्या ये आपको पता नहीं है, क्या हमारे विश्वविद्यालय को पता नहीं है, क्या हमारे प्रिंसिपल्स को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। क्या ये सिर्फ दिल्ली का ढक्कन उठाया जाए तो इतने कीड़े निकलेंगे, और उन्हीं कीड़ों से डरकर मेरे देश का नौजवान पिछले साल 15 लाख अमेरिका पढ़ने गया है। मैं अभी जो भी शिक्षा से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े का मतलब सिर्फ वही नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं, जो अभिभावक हैं, उन सबसे अपील है कि आप इनकी आंखें खोलिए। मेरी अगली जो नौजवान पीढ़ी सिर्फ शिक्षा से ही बदली जा सकती है। अगर इसमें क्या उस शिक्षक की आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा कि उसके बच्चे का ऐसा एग्जाम हो, जिनके बच्चे कोई कोटा में आत्महत्या कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ऐसी खबरों को, और अब सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बड़े बड़े दावों को कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, अगर आप ये नैतिकता नहीं सिखा सकते बेईमानी की, और इन्हीं से हमारे भविष्य की नैतिकता का फैसला होगा। और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको छोटी सी बात, कुछ साल पहले मेरठ के पास एक फिजियो मेडिकल की कॉपियों के साथ भी ऐसा हुआ था, वो निकली थी। हम आए दिन हम टीचर्स की भर्ती में बंगाल में जो हुआ, कैसे ठेके दिए जाते हैं, बिल्कुल, यानी चौटाला मंत्री जेल भी जाते हैं। प्रश्न यह है कि इन सब पर एक थोड़े आक्रोश के साथ हमें वो करने की जरूरत है, और इसको रोकने की जरूरत है। और इस कॉलेज को भी मैं बात अंतिम, नर्मदापुरम मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम होशंगाबाद है, जिसके पड़ोस में एक एकलव्य नाम का एक बहुत बड़ा शिक्षा का प्रयोग रहा है, जिन्होंने वैज्ञानिक चिंतन, और वो भी पूरी तरह से असफल हुआ। आखिर हमारे यहाँ पे इसमें छात्र नेता भी हैं कि ऐसी किसी उसका लेकर आप पूरे राज्य में कोई आंदोलन क्यों नहीं करते, उस करने की जरूरत है, तभी ये तस्वीर। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यहीं पर कि आंदोलन करने की जरूरत है, और क्यों इस तरीके की लापरवाही हुई। डॉक्टर राजीव महेश्वरी, प्रिंसिपल इसी कॉलेज के हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर राजीव महेश्वरी, पता ही नहीं चला क्या कौन क्या कर रहा है, क्योंकि बिना मिली भगत के, बिना जानकारी के ये संभव है ही नहीं कि इतनी बड़ी लापरवाही हो जाए। एक प्रोफेसर जिस पर जिम्मेदारी थी इन कॉपियों को चेक करने की, बड़ी आसानी से उसने कह दिया कि तबीयत खराब थी इसीलिए दूसरे प्रोफेसर को कहा गया, और उसने फिर आगे किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपी। जितना पैसा उसे मिला था थोड़ा सा कम करके उसने किसी और को दिया, और थोड़ा सा कम करके उसने किसी और को दिया। पता ही नहीं चला कि आपको कॉलेज में ये सब कुछ हो रहा है। मैडम ज्योति सिंह जी नमस्कार जी। मेरे को शासन ने 8 तारीख को ही महाविद्यालय का प्राचार्य का भार दिया सौंपा है, और शासन के निर्देशानुसार जो उचित कार्रवाई संबंधितों पर की जाना थी वो मेरे द्वारा की गई है, शासन के द्वारा भी की गई है, और इस प्रकार की कार्रवाई से निश्चित रूप से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अभी भी देखिए डॉक्टर राजीव महेश्वरी, कितने आराम से कि मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन आप ये बताइए ना, इतने बड़े लेवल पर अगर एक प्यून बच्चों की कॉपी चेक कर रहा है तो उन बच्चों का क्या भविष्य, जो इतनी मेहनत से दिया है। आगे पूरा का पूरा रिजल्ट पर ये बच्चे निर्भर करते हैं कि कहाँ नौकरी लगेगी, किस फील्ड में आगे वो आगे जाएंगे। और नहीं पता कि इसी बार तो ये बात सामने आ गई, कितने सालों से इस तरीके से बच्चों के साथ ये अन्याय इस कॉलेज में हो रहा होगा। मेरे ख्याल से अभी 2-3 साल से ही ये मूल्यांकन केंद्र बना हुआ है हमारा कॉलेज, अपना राजा शंकर साय विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का। तो जो नोडल अधिकारी उस समय थे और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, उनको शासन ने निलंबित कर दिया है, और आगे की कार्रवाई के लिए जो भी शासन उच्च शिक्षा विभाग जैसा निर्देश देगा तदनुसार उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और निश्चित है जब भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात में मैं भी सहमत हूं, आप सभी सहमत हैं। तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर कुछ
सब लोगों को विचार करना चाहिए कि मूल्यांकन का जो कार्य है वो किस तरीके से संपन्न कराया जाए ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ना हो। मैं आपके पास लौटूंगी। हरदीप सिंह नागपाल छात्र नेता हमारे साथ है। हरदीप, आप अपनी प्रिंसिपल की बात से कितना सहमत है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आगे नहीं होगा और बात कार्रवाई की जा रही है, उम्मीद है अभी ऐसा नहीं होगा, किस तरीके से आप लेते हैं? छात्रों से लगातार आप बातचीत भी कर रहे हैं, उन छात्रों से जिन्होंने एग्जाम दिए थे, जिनकी कॉपियां एक प्यून ने चेक की। जैसे मैम, सर तो अभी 2 दिन पहले प्रिंसिपल बने हैं। उससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मैं कॉलेज जाता था हमें एक चीज सिखाई जाती थी कि आप पेज भरते आ जाओ, आप 15 से 20 पेज भरते आ जाओ, आप पेज भरते आओ, आप पास हो जाओ। मतलब क्वालिटी ऑफ राइटिंग, क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। हरदीप, आप ये कह रहे हैं कि आपसे यही कहा जाता था कि सिर्फ पेज भरना जरूरी है, जो भी उसमें लिख रहे हैं वो मैटर नहीं करता है? बिल्कुल मैटर नहीं था। क्वालिटी ऑफ वर्ड्स की जब वैल्यू नहीं कभी रही नहीं थी। कहा मैं गया 20 पेज किसी मैं भी खराब बच्चे लिखने को। वाला बच्चा हूं। मैं 20 पेज खराब लिखने वाला बच्चा और 20 पेज एक अच्छा लिखने वाला बच्चा है। हम दोनों के मार्क्स लगभग सेम आते थे, क्योंकि इस तरीके से अभी तक पेपरों की चेकिंग होती थी। क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं आ जाती थी, मैंने लिखा क्या है एक्चुअल उसमें। जी जी। नैन पारिक, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं, वो छात्र भी हैं, हमारे साथ पूर्व शिक्षा अधिकारी भी उससे हैं। पहले 2-3 घटनाक्रम और हुए, जैसे जो प्रिंसिपल अभी निलंबित हुए थे। नैन पारिक जी, किस तरीके से आप कहिए? देखिए अभी भी प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, जबकि जो छात्र है वो कह रहे हैं कि उन्हें ये सिखाया जाता था कॉलेज में और बहुत लंबे वक्त से कि सिर्फ पेज भरने हैं, बाकी कोई आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पास होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ज्योति, मैं आपको एक तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि एनडीटीवी इस बात को लोगों तक ले जा रहा है। आई थिंक पूर्व शिक्षा अधिकारी ने भी कहा, मैं भी मानता हूं कि ये सब चीजों को छिपाने की जगह इसको पब्लिक फोरम में लाया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस की जाए, वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एग्जाम में सिस्टमिक जो रॉट है, एक जो पूरी पद्धति में जो हमारे यहाँ एक सड़न है, उसको दूर करने के लिए मैं समझ रहा हूं कि हम लोगों को इस केस को मिसाल बन के काम करना चाहिए और बाकी सिस्टमिक चेंजेस करने चाहिए। तो एक मैं समझ रहा हूं कि प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड कर दिया, वो क्या इनफ है? आपने टीचर्स को सस्पेंड किया और प्यून को नौकरी से निकाला, वो क्या इनफ है? विच मीन्स दैट मैं कह रहा हूं कि जहां छात्रों की, हम एक युवा देश है, हमारे यहाँ युवा लोग जो है वो पढ़ाई करके आगे नौकरियां चाहते हैं, तो हम लोगों को शिक्षा पे बहुत जोर देना पड़ेगा किसी और कंट्री के कंपैरिजन में, और उसमें एग्जाम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और इसमें मैं समझ रहा हूँ कि हम लोग ये सोचिए कि हम कोई क्रिमिनल जवाबदारी इस पे ला सकते हैं कि नहीं। देखिए, यदि विलंबित करने से या नौकरी में निकाले जाने से हम लोग एक सबक नहीं कर सकते, तो क्या हम लोगों को बोलना चाहिए कि भाई जो भी ये एग्जाम की पद्धति से खिलवाड़ करेगा या किसी और को सौंपेगा, या जस्ट बिकॉज वो बीमार है किसी प्यून को ये काम सौंपेगा और कुछ पैसे के लिए, मतलब देखिए टीचर ने क्या किया, टीचर ने 2000 रुपए इसमें बना दिए कुछ भी करे बगैर। उनकी बीमारी का उनको फायदा ये हुआ कि उनको 2000 रुपए मिले बिना कुछ काम किए हुए। ये जो पद्धति है, इसके बारे में यदि कोई ऐसा डिसएडवांटेज लेता है तो क्या उसको सिर्फ सस्पेंड करना या नौकरी से निकालना इनफ है, या उनको हम कुछ ना कुछ सजा दें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करें कि भाई उनको हफ्ते तक जेल में रखे, वो जरूरी है? उससे डर मैं चाहता हूं कि इससे डर हो, लोगों के मन में खौफ हो कि यदि आप बच्चों के फ्यूचर से, यदि एग्जाम से खिलवाड़ करेंगे तो आपके सामने कार्यवाही ऐसी होगी जहां की आपको 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना जो भी है वो जेल में जाना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि कुछ होता नहीं है, क्योंकि यदि हमारे यहाँ क्या किसी तरीके का डर नहीं है नैन पारिक जी, पेपर लीक हो जाते हैं, हो रहा है, किसी चीज का डर नहीं है। प्रेमपाल शर्मा, देखिए हम एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या कहें? कभी पेपर लीक हो रहे हैं एग्जाम से पहले ही, रिजल्ट में गड़बड़ी हो रही है, और जहां पेपर चेक हो रहे हैं तो वो एक प्यून पेपर चेक कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि हो क्या रहा है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से, जो आगे पूरा दारोमदार भविष्य इसी पर टिका हुआ है। अगर नींव इस तरीके की कमजोर रहेगी तो क्या सवाल आगे के लिए खड़े होंगे? नहीं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिएगा। आपसे बात करते वक्त और मेरे जो दोस्त हैं उनसे बात करते हुए हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, बार बार इसे उठाने की जरूरत है। मैं कुछ बातों को, आपने
टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले तो हमारे नयन पारख जी ने जो भी कहा, मैं पूरी तरह से 100%। नए प्रिंसिपल 2 दिन पहले ही आए हैं, इनको तुरंत FIR कराएं और जेल भेजें, और ये सारे अखबारों की खबर बने। मीडिया से भी अनुरोध है मेरे से कि आप उन बेवकूफी की बातों पर बहस कराने के बजाय अगर आप करेंगे तो बर्फ पिघलेगी। जो इन्होंने कहा, छात्र नेता ने जो कहा, क्या यह सच नहीं है? क्या इसके लिए किसी प्रथम जैसी फर्जी संस्थाओं उनकी जरूरत है कि 2 के नहीं पढ़ाए जाते, जहां हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं? एक बच्चे का ये कि सिर्फ कॉपी भर दीजिएगा, क्योंकि हम ये देखते आए हैं। और राजीव जी, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप भले ही 2 दिन पहले आए हों, आप FIR कराइए, इनको जेल भिजवाइए। ये मामूली अपराध नहीं है, तीनों लोगों को, और ये पूरे देश की खबर बननी चाहिए। इसी का विस्तार आगे चल के बंगाल होता है, इसी का विस्तार आगे चल के चौटाला होता है। पी साईनाथ जो टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े जाने माने जिनकी रिपोर्ट है, उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है इंडिया लव्स ए गुड ड्रॉट, आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें ऐसे विश्वविद्यालय और शिक्षकों को जहां एक बकरी बंधी हुई है, सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए आती है। मैं प्रशासन में रहा हूं और मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी तनख्वाह का एक भी ऐसा अपराध माफ किया है तो मैं भी इस देश के बर्बाद होने के लिए उतना ही जिम्मेदार हूं। इसलिए प्रश्न इसका नहीं, आपकी आवाज राजीव जी एक साहस के साथ निकलनी चाहिए और ये भर्त्सना करनी चाहिए कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको दंड मिलेगा, और पूरे क्षेत्र में ये बात आनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी डॉक्टर महेश्वरी, अब मेरा डॉक्टर राजीव सवाल आपसे है। 2 दिन पहले आप आए हैं, ठीक है, बच्चों का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से डगमगाया हुआ है। बच्चे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अब आगे कैसा उनका रिजल्ट होगा या जो एग्जाम दे चुके हैं उनके साथ क्या होगा। आप अपने लेवल पर अब आगे अगर बच्चों के साथ वो भरोसा कायम करने के लिए, सिचुएशन को और सुधार करने के लिए जो स्थिति है, क्या अपने लेवल पर करेंगे कॉलेज में? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो मूल्यांकन संबंधी हो या अन्य कोई हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। वो पूरे महाविद्यालय प्रशासन और शासन से निर्देश प्राप्त करते हुए उचित कार्रवाई करूंगा, जिससे कि बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से सुरक्षित रहे, उनमें किसी प्रकार की ये भावना ना आए या डर या भय ना रहे, वो निडर होकर अपना कैरियर बनाएं। इसके लिए हम प्रयास करेंगे पूर्णतः सबके सहयोग से। मैं महाविद्यालय में फिर अच्छा वातावरण निर्मित करने का भरसक प्रयास करूंगा। जी, हमारे सहयोगी संजय दुबे भी हमारे साथ हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ताज़ा जानकारी से जुड़ी हुई लगातार उन्होंने हम तक पहुंचाई। संजय दुबे, मैं आपके पास लौट रही, एक कॉलर हम अपने दर्शक को ले लेते हैं, बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी मैम, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप ये उठा रहे हैं, हमारे जो कहा जा रहा है कि इतने नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं, इसका मतलब पढ़े लिखे नौजवान तो निकल ही नहीं रहे हैं ना। पढ़े लिखे होते तो उनको नौकरियां अवश्य मिलती। इसका मतलब देश में पूरा करप्शन चल रहा है, उस करप्शन को देखना चाहिए। उसके बाद हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं दूसरे देश से, चाइना से हम किससे पीछे हैं कि जी फिर हमारे PM, सुनिए मैम, सुनिए एक सेकंड, और फिर लोन मांग रहे हैं 30 करोड़ लाख रुपया लोन मांगे, इसको लोन मांग दिया हमने। जी, आपको आपका राय रखने के लिए शुक्रिया। देखिए, सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम इंसान, आम जनता का इसमें क्या गलती है, अगर सिस्टम क्यों इस तरीके के मामलों को संजीदगी से नहीं लेता है। संजय, आप ये बताइए, इस मामले का जब खुलासा हुआ था, जो संबंधित बड़े अधिकारी हैं शिक्षा से जुड़े हुए, उनसे आपकी बातचीत हुई, किस तरीके की प्रतिक्रिया आपको शुरुआती दौर में मिली? क्योंकि सिस्टम के ही लोग हमारे साथ कुछ बैठे भी हैं, उनका कहना है कि देखिए लापरवाही तो हुई और शायद सख्ती नहीं है जिसके चलते इतने बेखौफ होकर इस तरीके से लापरवाही बरती गई यहाँ पर। देखिए, जो कि ये पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये पूरे मामला जो है वो जनवरी का है। जनवरी में वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद छात्रों द्वारा इसकी शिकायत विधायक से की जाती है, स्थानीय विधायक से। विधायक इस पूरे मामले को उच्च शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाते हैं, और जब इस मामले की जांच होती है तो जांच में भी आप देखिए कि सिस्टम में 3 महीने का समय लग गया इस वीडियो के जांच में कि क्या ये सही है या नहीं है। इस पर 3 महीने का समय लग गया, और अब जब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है, 5 लोग इस मामले में दोषी पाए गए हैं। लेकिन यही ये पूरा मामला नहीं रुकता है। बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है,
क्या इस तरह की वारदात और नहीं होंगी? पहला सवाल यहाँ खड़ा होता है। दूसरा, इन छात्रों का क्या जो आज भरोसा खो चुके हैं कि अब हमारा फ्यूचर किस तरह का रहेगा उस कॉलेज में। संजय जी, बिल्कुल संजय, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भरोसा कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। संजय बने रहेगा आप हमारे साथ। एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ, उज्जैन से भानु जुड़े हैं। भानु, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, मेरा ये कहना है कि इस मामले में कुछ भी नहीं होना है। ये सब नेता और अधिकारी मिले हुए हैं, क्योंकि इस खेल का मुख्य सरगने जो होते हैं ये नेता होते हैं और इनको पैसे जाते हैं। और ये लिख के रख लेना, अभी आएगी थोड़े दिन बाद खबर कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच करते करते इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और ये गेम, ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। इसमें जब तक देश के शिक्षा मंत्री जो है प्रदेश के, वो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे और इनकी जो माफियागिरी चल रही है वो। भानु जी, बिल्कुल, देखिए हमारी भी कोशिश है कि संबंधित अधिकारियों तक, नेताओं तक, ये विभाग तक ये बात पहुंचे और इस दिशा में सख्त एक्शन लिया जाए, आगे कुछ किया जाए ताकि ऐसा ना हो। शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। नैन पारिक जी, यहाँ पर देखिए सवाल यही है, किस तरीके से अब ये सोचे कि आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ज्योति, मुझे लग रहा है एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपने जब फर्स्ट राउंड में मुझसे बात की तो बात हुई, वो एक हम लोगों को प्रावधान करना चाहिए कि उसमें किसी को रियायत देने की जगह भी न रहे। यदि ऐसा कुछ हुआ तो महीने की हम लोग क्रिमिनल लायबिलिटी में जवाबदारी फिक्स करें कि उनको महीने की जेल पक्की है। दूसरा, हम लोग उन पे कोई जुर्माना फिक्स करें। आपने नौकरी छुड़ा दी वो तो अलग, पर जैसे उन्होंने 2000 रुपए बनाए, अब मैं कह रहा हूं कि इसके लिए कोई फाइन होना चाहिए। तो जो रेलेवेंट लोग हैं उनको एक फाइनेंशियल फाइन हो, एक जेल की जवाबदारी। और तीसरी मैं समझ रहा हूं कि देखिए, ये जब बातें चलती है तो ये मैं नहीं मानता कि बाकी के टीचर्स को पता ना हो, बाकी के प्रोफेसर न जानते हो, प्रिंसिपल या दूसरे को नहीं पता हो। तो जो सब थोड़ा सा ब्लाइंड आई टर्न करते हैं उसके खिलाफ मैं समझ रहा हूं कि इस कॉलेज के खिलाफ क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो हम लोग यदि नक्की करें कि इस कोई कॉलेज में ये प्रकार की चीजें होती है तो इस कॉलेज में हम लोग क्या 1 महीना सस्पेंड कर देंगे काम करना, उनको काम कराना ही बंद कर देंगे। उसकी वजह से जो टीचर्स वहां है सबकी नौकरियां जाएगी। तो यदि कोई कर रहा है, यदि ज्योति ये कर रही है तो मैं बोलूंगा भी ज्योति ये कर रही है, मैं ध्यान में लाऊंगा लोगों के। मैंने ये नहीं किया तो मेरी खुद की नौकरी जाएगी, पूरी कॉलेज डामाडोल हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूं कि अब ये वक्त आ गया है, ये रॉट हमारे यहाँ इतना नीचे घुस गया है कि हम लोगों को इस पे सख्ती बरतनी पड़ेगी। वो कॉलेज जहां हो रहा है, वो लोग जिन्होंने ये किया है, जेल, और उसके साथ साथ उनको फाइन कि भाई ये इतना लाख रुपया आपको देना पड़ेगा ये करके। और वरना उनके जो जैसे बैंक लोन के सामने वो घर बेचते हैं, ऐसे आप करिए कि भाई आप 2000 रुपया कमाने निकले हैं, 2 लाख रुपया आपको देने पड़ेंगे। हम लोगों को इसका डर जगाना पड़ेगा। लोगों को ये ना हो कि ये भी एक बात हुई, ये एक चीज हुई और उसके बाद अगेन कुछ नहीं हुआ, तो फिर और लोग नौकरियां जिसको छोड़ने की तैयारी हो वो फिर करने लगेंगे। हम लोगों को इनके माइंड में डर बिठाना पड़ेगा, डर बिठाना और हम सबके पड़ेगा, माइंड ठीक है। में कि कोई गलत कर रहे हैं तो नौकरी जाएगी, पैसा जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगी, तो आसपास के लोग भी ये होने नहीं देंगे। यदि कोई कर रहा है तो मैं बोलूंगा मत करो, क्योंकि मेरा तो वो भी डर इसमें रहेगा जवाबदारी है, मैं जहन भी में, इसमें तो कहीं सफर ना कहीं करूंगा। कोई एक बार करने से पहले 10 बार ये सोचेगा। प्रेमपाल शर्मा, देखिए मेरा सवाल ये है कि हम सभी, हम ये देखते हैं कि किसी भी ऐसे बहुत से बड़े बड़े मामले सामने आते हैं, थोड़े दिन बाद वही आई गई बात हो जाती है, जांच जारी है, जैसा कि अभी एक कॉलर ने भी कहा था, कहा जाता है कि सख्ती होनी चाहिए, होगी सख्ती, कुछ कमेटीज भी बना दी जाती हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात होता है और कुछ भी नहीं होता है। ये ठीक है, आपको लगता है कि अब आगे इस दिशा में कुछ भी आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा या एक्शन सख्ती से लिया जाएगा, या सिर्फ कहने भर की बातें होंगी? मैं अगर अपने अनुभव से कहूं, अगर तो हमारे जो भी शिक्षा अधिकारी आपकी इस न्यूज का देख रहे हो तो तुरंत सिर्फ इसी के लिए नहीं, अभी पता लगा आपके संवाददाता जी से कि वो जनवरी की बात है, आज 3 महीने हो गए। आप समझ के ना, ये तो इनकी मैं बहादुरी साहस कहूंगा कि अपनी प्रतिभा से ये खोज को लेके आए हैं। पत्रकारिता कितने पुण्य का काम है। देखिए, मैं इस शब्दों को कहते हुए उन कोटा की आत्महत्याओं को याद कर रहा हूँ, उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को याद कर रहा हूँ जो पिछले हफ्ते हुआ था कि आखिर आत्महत्याएं क्यों हो रही है। एक कमेटी बनाई गई है, एक तरफ बच्चे रात दिन वो कर रहे हैं और एक तरफ शिक्षा से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ 15 पन्ने लिख दीजिएगा। एक कह रहे हैं कि देखेंगे, क्योंकि जिस रास्ते से वे आए हैं
मैं फिर से कहना चाहता हूं, एक नैतिक शिक्षा की बातें पूरे दिन रात की जा रही हैं। क्या नैतिक शिक्षा नाम की कोई चीज हो सकती है? अगर हमारे प्रांगण जिसमें है, क्या मेरे लिए मंदिर मस्जिद जाके तिलक छापे लगाने से शिक्षा आएगी? नहीं आएगी। अपने गरिबान में झांके, और इस देश के लिए उतने ही देशद्रोही हैं जितना कि अंग्रेज थे या उससे पहले थे। जी, अंतिम पॉइंट मेरा वाक्य कि शिक्षा अधिकारी इस पूरे प्रकरण में उन सबसे रिपोर्ट लें और सारे विद्यालयों के लिए ऐसे वो करें और पूरे देश के लिए सबक जाए। मुझे लगता है कि ऐसे किसी प्रकरण पे मामला उठेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी जाएगा, लेकिन चुप रहने की बात नहीं है। आपने यहाँ तक उठाया है, संवाददाता को बधाई। बिल्कुल, ऐसी उम्मीद खबरों यही को है कि और इस दिशा में कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। प्रेमपाल जी, तमाम बातचीत की सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया आपका। हरदीप आपका भी, और नयन पारिक जी आपका, डॉक्टर राजीव, संजय दुबे, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बोलने से बदलेगा, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है ताकि कोई ना कोई डर जहन में रहे अगर आगे कुछ भी इस तरीके की लापरवाही होती है। और एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, होना चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ इस तरीके की घटनाओं से हो रहा है। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।